तिहाड़ जेल में छोटा राजन है ना, हाँ। उनको जाके पूछो, आप ममता कुलकर्णी को जानते हो? कभी जीवन में उसने फ़ोन किया किसी गधे के लिए? मुझे अच्छा लगा, मीठा आदमी, गुजराती आदमी है। हाउ आर यू माय डार्लिंग, मम्स हाउ आर यू? तो मैंने कहा हु आर यू शूटिंग? तो मेरे को बोलता नहीं, दिस गाय। ओके, गिव हिम द फोन। मैंने कहा यू नो हिम? ओ विकी बॉय, कैसे हो विकी बॉय? मैंने कहा अच्छा अच्छा। एंड आई वॉज वेरी इनोसेंट। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी, उसको बोलना कि कल आपको देश के लिए मरना है तो मर जाएगा। ये उसके अंदर से, उनके खून से, उनके सब व्यक्ति महत्व से समझता है कि आदमी हिंदुस्तान के लिए है। एक बार मेरे ऐसे बाल निकले बाहर पैंट में से ऐसे, याद। तो एक गोरी लड़की थी मेरे पीछे, मेरे को बोलते एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। आई सेड या। आई कैन सी सम रोप हैंगिंग डाउन। I said, I said, yeah, rope hanging. I said, मैंने बोला excuse me. I said 1 second. तो मैंने उसको निकाला। दोस्तों, इस समय जो है अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम जो है बहुत जोरों शोरों से प्रकाशित हो रहा है और हर कोई ममता कुलकर्णी के बारे में जानना चाहता है कि आखिर ये संन्यास का जीवन क्यों ली। क्योंकि जो है इनकी पिक्चरें उस समय 90 के दशक में बहुत ही हिट चल रही थी। वो एक बार तो सब बता रही हैं कि मेरी 7 फिल्में आई 90 के दशक में और सातों के सातों के हिट रही। क्योंकि इनका एक अलग तरीके का मुकाम था, क्योंकि जो है हर कोई हीरोइन के रूप में इन्हें लेना चाहता था, हर अपनी पिक्चर में डालना चाहता था और ये गजब का रोल करती थी और सबके दिलों पे छा गई। इनका एक अलग क्रेज था, क्योंकि जो है ये जब भी कोई फिल्म बनाती थी तो इनकी खूबसूरती इतनी लोगों को पसंद आ जाती थी कि हर कोई सोचता था कि मेरी अब की बार मैं अपनी फिल्म लूंगा और हर जनता जो है ममता कुलकर्णी का ही नाम लेती थी। ममता कुलकर्णी का यहाँ तक कि लोग इतना इनको मानते थे कि एक ममता कुलकर्णी नाम का एक मंदिर तक बनवा दिया। लोग इतना पूछते थे क्योंकि ममता कुलकर्णी की लहर बहुत गजब की थी। हर कोई चाहता था कि ममता कुलकर्णी और ऊंचाई पे पहुंचे। लेकिन 20 12 13 साल पहले जो है ममता कुलकर्णी एक अंडरवर्ल्ड से इनका नाम जुड़ा और उसका नाम था जो है विक्की गोस्वामी। विक्की गोस्वामी से ये कहती है कि वैसे वो जेल में था और जेल में था क्योंकि ड्रग्स माफिया था और उससे हमारी कोई उतनी ज्यादा गहरी जान पहचान नहीं थी। बहरहाल एक बार वो हमसे मिला और मिलने के बाद फिर मैं उसे जेल से निकालने के चक्कर में जो है काफी दुबई गई थी और वहीं पे मशक्कत करने लगी। मैं भगवान की आराधना भी करती थी और उनके बाद कई बार मैं भगवान से यही कहती थी कि काश वो निकल आए विक्की गोस्वामी। और ये बताते हैं कि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि वो ड्रग्स माफिया है और ड्रग्स का काम करता है। लोगों का कहना यह है कि ड्रग्स का जितना भी करोड़ों का काम जो ये काम ममता जी ही संभालती थी। लेकिन ममता जी साफ साफ ये कहने लगे कि मुझे ड्रग्स के बारे में बिल्कुल भी जरा पता नहीं था। मैं बस उसकी तरफ आकर्षण हो गई और फिर फोन पे बातचीत हुई, फिर एक दूसरे से हम लोग मिलना जुलना शुरू कर दिए। फिर इसी समय दुबई चली गई और फिर उस समय वो जेल में जब चले गए तो मैं उसे निकालने के लिए काफी मशक्कत की और मशक्कत करने के बाद भी वो वहां से निकल नहीं पाए और फिर बाद में जो है बहुत कोशिश की। 90 के दशक की फिल्में जो है इनकी जो है सबसे शुरुआती फिल्म जो आशिक आवारा आई थी, आशिक आवारा जब इन्होंने फिल्म बनाई तो उसके बाद ये सबके दिलों पे छा गई। हर कोई ममता कुलकर्णी के बारे में ही बात करने लगा कि वाकई गजब की हीरोइन है। और ये कहते हैं कि जब भी मैं शूटिंग पे जाती थी तो मेरे साथ 3 सूटकेस हुआ करते थे। एक सूटकेस मेरे पास होता था जिसमें मेकअप का सामान होता था, दूसरा सूटकेस मेरे कपड़ों का सामान होता था और तीसरा सूटकेस जो मेरा मंदिर का होता था। और जिस कभी होटल में मैं ठहरती थी या कोई जगह अगर रखती थी तो मेरा आधा से ज्यादा सामान जो है मेरा जो है मंदिर में रहता था और मैं उसको मंदिर जैसा ही बना देती थी और पूजा पाठ करने के बाद ही कोई काम करती थी। ये कहती थी कि मुझे ज्यादा जो है बॉलीवुड में ज्यादा रुझान नहीं था, मैं बॉलीवुड में ज्यादा नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरी माँ बहुत चाहती थी कि मैं भी बॉलीवुड में कुछ बनूं, एक्टर बनूं। इसी वजह से मेरी भी कुछ रुझान आया कि माँ अगर इतना कह रही है तो मैं भी एक बॉलीवुड की तरफ हाथ रख के देखती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बॉलीवुड की तरफ हाथ रखा मैं सफलता की ऊंचाइयों पे खेलने लगी और लोग मुझे अच्छे से दूर दूर तक जानने लगे। अब ये सबसे बड़ी चीज है, ये काफी दिन फिर उस समय जिनकी फिल्में सारी हिट हुआ करती थी, फिर ये काफी दिनों के लिए दुबई चली गई और दुबई में कम से कम 12 साल बाद
इन्होंने वापसी की है। और जब 12 साल वापसी की है तो एक सबसे बड़ी चीज है किन्नर किन्नर महामंडलेश्वर में ये अपने जो है एक अलग तरह की जो है ममता नंदगिरी के नाम से इनका नाम रखा गया। इनके आचार्य और संस्थापक लक्ष्मी नारायण जो है त्रिपाठी जो है इनका अभिषेक किए और ये महामंडलेश्वर बन गई। लेकिन चारों तरफ इधर उधर बातें हो रही हैं कि ये महामंडलेश्वर कैसे बन सकती है। और दूसरी चीज ये किन्नर भी नहीं है, तो जब किन्नर नहीं है तो किन्नर लोग इनको क्यों रखे हैं। तो ये बहुत ही बवाल चल रहा है, चारों तरफ इन्हीं की ही चर्चा हो रही है। इतनी खूबसूरत नायिका, इतनी जिसकी फिल्में चल रही हों, इतना सब कुछ होने के बाद एकदम से कैसे ये छोड़ सकता है सारी चीजें। और इतनी चमक दमक से कोई निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि मेरी दुनिया चमक दमक बने, लेकिन ये चमक दमक की दुनिया छोड़ने नहीं चाहता है। और ये इतनी चमक दमक की दुनिया, इतना पैसा अरबों खरबों का होते हुए जो है ये एकदम से जो है सन्यास का जीवन अपनाने की ओर चली गई। और सन्यासी बनने के लिए कहती है कि मेरे पास तो काली की सवारी आती है, काली जी आ जाती हैं, मैं एकदम से शुद्ध बुद्ध खो देती हूँ, बिल्कुल ध्यान मेरा मुग्ध हो जाता है और मैं कम से कम 8 से 10 घंटा पूजा करती हूँ और पूजा में ही मेरा पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। तो ये एक तरीके से इनका भी कहना है कि लोग कहने वाले तो मुझे बहुत भला बुरा, मुझे ड्रग्स माफिया और यहाँ तक कि छोटा राजन के नाम भी जोड़ते हैं कि मैं छोटा राजन के साथ रही और उनके साथ जो है काफी दिन तक उनके साथ में बिताया। लेकिन ये कहती हैं कि मैं छोटा राजन का मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था और छोटा राजन जो है केवल मेरा नाम हो सकता है जानता हो, लेकिन वो मुझे फेस टू फेस नहीं जानता है। ना मैं राजन को, छोटा राजन को। Who am I? I'm in Bollywood. Sita didn't come in Bollywood. So Bollywood is all types. And believe me, I come from a Brahmin family. I never came for money. मैं पैसे के लिए बॉलीवुड में नहीं आई थी। मेरे डैडी डेप्यूटी आरटीओ है ठाणे में। ही इज़ डन 35 years. वी डोंट नीड टू कम टू एनी बॉलीवुड फॉर एटलीस्ट फॉर दिस। तो व्हाट विल बी द रीज़न, किस चीज़ के लिए? ममता जी, जिस दौर में आप का करियर था बॉलीवुड में, आप एक के बाद एक फिल्में कर रही थी, 90 का दौर था, उस दौर में ये भी माना जाता था कि अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा दखल हुआ करता था बॉलीवुड के ऊपर। और अंडरवर्ल्ड से लोग एक्सटॉर्शन भी, अंडरवर्ल्ड के लोग एक्सटॉर्शन भी करते थे फिल्मकारों से। इसके अलावा कई बार फिल्मों में जो है किसको रोल देना है नहीं देना है, स्क्रिप्ट भी मैनिपुलेट की जाती थी। अंडरवर्ल्ड के एक दाऊद का भाई तो फिल्मों में गाने भी लिखता था। आपने किस तरह से देखा अंडरवर्ल्ड के उस प्रभाव को बॉलीवुड में? देखिए, उस वक्त काफ़ी बॉलीवुड का अपना अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पे था। उस वक्त था, काफ़ी था। लेकिन आप कैसे अपने आप को रखते? देखो, मेरी आदत एक थी, जैसे मैंने आपको बोला, मैं बॉलीवुड में आई वॉज नेवर देयर फॉर मनी and neither to feed my stomach. लेकिन कभी अंडरवर्ल्ड से so there was no need for doing many things. I never did many things. Casting couch, people talk. I never did money film because somebody I want to go because then he will give me a film. It never happened. I never had a bad experience in Bollywood. Only one I had, that also very stupid experience that was. क्या था, बताएंगे? नहीं, छोड़िए ना, अभी मुझे वो डिस्कस नहीं करना है। इट्स माई पास इज फिनिश। इट्स लाइक आस्किंग गौतम बुद्धा कि आप पैलेस में थे, जब आप पैलेस में थे बिकॉज ही वॉज हैविंग लॉट ऑफ गुड टाइम इन पैलेस, तो आपके साथ अभी वो सब खत्म हो गया, मिट गया, वो खत्म हो गया, मिट गया, नष्ट हो गया। अभी मेरे अंदर वो है नहीं, मैं सोचती भी नहीं उस चीज़ के लिए। अंडरवर्ल्ड से कभी आप पर दबाव आया? उस वक्त में ये होता था कि अंडरवर्ल्ड के लोग फिल्मी हस्तियों पर दबाव डालते थे, कई बार जबरन उनको शोज़ में बुलाते थे और अपना मनचाहा काम करवाते थे, डराते थे, धमकाते थे या लालच भी देते थे। कभी आपका इंटरेक्शन इस तरह से हुआ उनकी? नहीं, एक्चुअली ऐसा था, जैसे अभी मैं बोल ही रही थी कि मैंने शूटिंग करती थी और सीधा शूटिंग करके घर आती थी। उस वक्त मेरी जो कुछ कंटेम्प्रेरीज होती थी, मेरे जो एक्टर्स होते थे, उनकी अलग लाइफ थी। वो शूटिंग करते थे, पब्स में जाते थे, फिर नेक्स्ट डे शूटिंग पे आते थे। मेरा कुछ ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी काफ़ी वहाँ से, बॉलीवुड से शुरू हो गई थी। जब मैं शूटिंग जाती थी, मेरी 3 बैग्स मेरे साथ जाती थी। एक मेकअप मैन, एक मेकअप बैग, एक मेरी क्लोथिंग बैग्स और एक मेरी पूजा की बैग होती थी। और
जिस किसी भी होटल रूम में हम लोग रहते थे, उसका आधा एक हिस्सा मेरा सिर्फ पूजा के लिए होता था। और ये जो आप देखते हो, ये अभी से नहीं है। मेरी पहली पिक्चर थी आशिक आवारा, और मैं ऐसा पूजा करती थी, ये लगा के मैं शूटिंग के लिए जाती थी। तो उमेश मेहरा जी मेरे डायरेक्टर थे आशिक आवारा के। तो एक दिन वो मेरे को देखते रह गए, तो मैंने कहा, उमेश जी, व्हाट आर यू लुकिंग एट मी? बोलते, ममता, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल विद दिस। आई सेड सो। नेक्स्ट थिंग, ही पुट अ स्पिरिचुअल सॉन्ग इन आशिक आवारा। आप देखो, एक गाना है कि ऐसा राम और सीता जी को रखा है, और आई एम holding the thing. Even he gave me a chunri. He says, you're looking so beautiful with this look of yours. तो हमेशा मैं ये लगा कि अब भी लोगों का फैड चल रहा है, हम लोग बीजेपी है, हम सनातन है, टड़ंग नहीं। वो मैं पूजा करती थी, मैं ऐसा एक लगा के ऐसा गुड लक कि मेरी शूटिंग सही जाए, जानती हूँ, लेकिन कहने वाले लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये यही कहते हैं कि कहने के लिए तो दुनिया पड़ी है, हर कोई जो है किसी को अच्छा किसी को बुरा कहता है। जब कहने वाले जो सीता को नहीं छोड़े तो ये हमको क्या छोड़ेंगे, राम को नहीं छोड़े तो हमको क्या छोड़ेंगे, और कृष्ण को नहीं छोड़े तो कहने वाले तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। तो ये तो मैं एक मामूली इंसान हूँ, मैं किस चीज की मूली हूँ कि मुझे जो कोई छोड़ देगा। तो हर कोई अपने 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 एंगल से देखता है कि मैं क्या थी, कैसे हो गई, और मैं इतना डॉन माफिया थी, और सारे ड्रग्स का कारोबार करती थी, और विक्की गोस्वामी के साथ पूरी इनका हिसाब किताब मैं ही देखती थी। लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि मैं ये सब कुछ नहीं करती थी, और मैं केवल जो है अपनी भक्ति में लीन थी। मैं अपने भक्ति में फिर बाद में जब कहते हैं कि विक्की गोस्वामी जब वो जेल से छूटा तो फिर मुझे एकदम से वो भावनात्मक चीजें ही खत्म हो गई, जो एक सेक्सुअल टाइप की एक औरत में होता है और आदमी से होता है। वो बिल्कुल मेरा मन जो है बिल्कुल भगवान की ओर लीन हो गया। और जैसे महात्मा बुद्ध जो थे, वो उनके पास क्या नहीं था, पूरा संसार था, घर था, बार था, बीजी बीवी थे, बच्चे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़कर तपस्या की, इतनी तपस्या की, और इस तरीके से अपने आप को बना लिया कि सब कुछ छोड़ के भगवान में लीन हो गए, और सब लोग उन्हीं की आराधना करने लगे। आज देश विदेश सब जगह में वो प्रचलित है, हर कोई बुद्ध जी को जानता है। तो मैं भी अपने आप को जो है एक तरीके से साधु या सन्यासी कह सकते हैं, मैं इस तरीके से बनना चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, एक सन्यासी रूपी जो है एक अलग आध्यात्मिक दुनिया से समझे, जोड़े। और मुझे नाम कमाना है, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाना है। और ये बॉलीवुड की दुनिया सिर्फ चमक दमक की दुनिया होती है, सिर्फ चमक दमक करती है, क्योंकि अब मैं वहां पर वापस लौट कर जाना नहीं चाहती कि मैं जो है उस बॉलीवुड में फिर से कदम रखूं। अब मेरी दुनिया जो है एक भगवान में लीन होना है, और एक सन्यासी का जीवन ही अपनाना है, और लोगों को बताना है, उजागर करना है कि वो भी सच्चे कर्म करें और सत्य कर्म करें और अच्छे से रहें। तो ये दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा कि आप लोग को कहानी कहाँ से देख रहे हैं। और इस समय दोस्तों ये जो ममता कुलकर्णी है, महामंडलेश्वर की जो है ममता नंदगिरी के नाम से जानी जा रही हैं, और हर कोई जो है इनको देख कर ये भौचक्का हो जा रहा है, सोच में पड़ जा रहा है कि आखिर ऐसे इनके साथ क्या हुआ कि एकदम से इतनी चमक दमक की दुनिया छोड़कर जो है एक साधु, एक सन्यासी और साधु कह लो उस तरीके से ये बनना चाहती हैं, और वो भी किन्नर किन्नर वालों जगह पे। तो किन्नर लोग भी ये चीज बातें उठा रहे हैं कि जब किन्नर नहीं है तो एक किन्नर की सबसे महामंडलेश्वर की रानी कैसे बन सकती हैं, और इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये है, ये अपने आप को इतना मंत्र में, इतना अपने आप को मुग्ध कर लेती हैं, इतना भगवान में लीन हो जाती हैं, ये सब कुछ भूल जाती हैं। ये इनको यही लगता है कि मुझे बस सत्य कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। तो ये दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। और अगर अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा।